बहू, तेरे कारण ही मुझे दूसरा जीवन मिला है। अपने ससुर को करेले का जूस पिलाने के बाद जैसे ही राखी उनके बर्तन उठाकर चलने लगी, तभी उसके ससुर ने प्यार से उसके सिर पर आशीर्वाद भरी मुद्रा में अपना हाथ रखते हुए कहा, बहू, तेरे कारण ही मुझे दूसरा जीवन मिला है। अच्छा हुआ बहू जो मैं लोगों की बातों में नहीं आया, नहीं तो मैं हीरे जैसी बहू को गंवा देता। यह सुनकर उनके पास बैठी हुई बेटी अलका चाय के साथ गरम गरम आलू का पराठा खाते हुए मुस्कुराते हुए बोली, पापा, आप तो लोगों की बातों में आ ही गए थे। वह तो सही समय पर मैंने आपको सलाह देकर इनसे रिश्ता जोड़ने को मजबूर कर दिया था। अपने ससुर और ननद की प्यार भरी नोक-झोंक सुनते हुए राखी को कुछ समय पहले की याद आ गई थी। जब उसके ससुर पहली बार उसे देखने आए थे तो रास्ते में उन्हें राखी के कई पड़ोसी मिल गए थे जो उसे मन ही मन रंजिश रखते थे। उसकी किसी के साथ शादी ना हो, इसलिए उन्होंने उसके बारे में अफवाह उड़ा रखी थी कि वह बेहद घमंडी और लड़ाकू लड़की है। जब उन्हें पता चला कि यह राखी के पड़ोसी है तो उन्होंने उनसे राखी के व्यक्तित्व के बारे में पूछा तो वे राखी के बारे में बोले, उस लड़की से रिश्ता मत जोड़ना, वह बेहद घमंडी और लड़ाकू है, सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करती, सबसे लड़ती रहती है। तब लोगों की बातें सुनकर उनका चेहरा उतर गया था। यह देखकर अलका उनसे बोली, पापा, आप लोगों की बातों में मत आओ, एक बार राखी से मिलकर तो देख लो, क्या पता इन लोगों की बातों में कोई सच्चाई ना हो। तब अलका की बात मानकर वे राखी को देखने के लिए उनके घर की तरफ चल दिए थे। जब वे राखी के घर जाकर उससे मिले तो राखी की सुंदरता और उसका आचरण देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। जो गुण उन्हें अपनी होने वाली बहू में चाहिए थे, वही सारे गुण राखी में थे। जब उन्होंने राखी से उसके बारे में पड़ोसियों के द्वारा कही बात बताई, तब राखी मुस्कुराते हुए बोली, यह लोग रात में शराब पीकर अक्सर गली में हुड़दंग मचाते थे, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तब मैंने एक दिन पुलिस में शिकायत करके इन्हें सजा दिलवाई थी ताकि ये लोग लोगों को परेशान न करें। बस तभी से यह लोग मुझसे जलने लगे थे, जिसके कारण उन्होंने मेरे बारे में ऐसी अफवाह उड़ा दी। तब राखी के मुँह से सच्चाई जानकर वे बहुत खुश हुए थे। उन्होंने उसे ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए उसे शाबाशी दी और शगुन के रूप में एक साड़ी और सोने की गिन्नी देकर उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था और फिर शादी का दिन निश्चित करके धूमधाम से अपने बेटे राघव के साथ विवाह करके दुल्हन बनाकर अपने घर ले आए थे। ससुराल में आकर राखी ने अपनी सेवा भावना द्वारा सबका दिल जीत लिया था। एक दिन राघव के ऑफिस जाने के बाद उसके ससुर जब आंगन में टहल रहे थे, तब अचानक से दिल का दौरा पड़ गया था। उस वक्त उसकी ननद कॉलेज गई थी और सास मंदिर में पूजा करने के लिए। तब उसने धैर्य से काम लेते हुए बिना देरी के तुरंत कैब बुक की और अपने ससुर को अस्पताल ले जाकर एडमिट करा दिया। तब डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर तुरंत इलाज करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण समय पर इलाज होने के कारण उनकी जान बच गई थी। तब ससुर को सुरक्षित देखकर उसकी जान में जान आई और उसने राघव को फोन कर उसके बारे में जानकारी दी। तब राघव तुरंत छुट्टी लेकर अस्पताल आ गया था। जब डॉक्टर से उसने अपने पापा का हाल चाल पूछा, तब डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी पत्नी ने समझदारी से काम लिया, जो समय पर इन्हें अस्पताल ले आई। अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। तब डॉक्टर की बात सुनकर राघव गर्व से राखी की तरफ देखने लगा था। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई? एक पराठा और दो ना, बेहद स्वादिष्ट बने हैं। अलका ने राखी से कहा तो वह अतीत से बाहर आकर अभी लाई दीदी कहते हुए रसोई की तरफ चल दी थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।